एम मास का ब्लॉक है जिसको स्मॉल एम मास की रोप के द्वारा फ्रिक्शनलेस सरफेस पर पुल किया जा रहा है बाय द फोर्स एफ फोर्स के द्वारा। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट नंबर पर कैलकुलेट करना है रोप और ब्लॉक का एक्सेलरेशन, मतलब नेट एक्सेलरेशन इन दोनों का, टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। उसके बाद सेकेंड नंबर पर कैलकुलेट करना है कि जो रोप है वो ब्लॉक पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। और थर्ड नंबर पर कैलकुलेट करना है टेंशन मिड पॉइंट पर, रोप के मिड पॉइंट पर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की कंडीशन दी गई है, मतलब कैपिटल एम मास का ब्लॉक है जिस पर एफ फोर्स के द्वारा एम मास की रॉप एफ से उसको पुल किया जा रहा है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स कितना है, एफ है, और टोटल मास मतलब कैपिटल एम ब्लॉक का मास प्लस रॉप का मास हो जाएगा। उसके बाद में अब बात करते हैं इसकी एफ वी डी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो जाएगा, ये कि मान लो टेंशन टी लग रही है ब्लॉक पर, तो हमें टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यही इतना ही फोर्स तो रोप लगा रहा है ब्लॉक पर, मतलब टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से टेंशन कितनी आ जाएगी, हमारे पास टेंशन आ जाएगी सेकेंड नंबर पर, मतलब जो टेंशन होगी वही हो जाएगा ब्लॉक पर फोर्स जो रोप लगा रही है। तो टेंशन कितनी हो जाएगी, टेंशन हो जाएगी ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन, ब्लॉक का मास इंटू एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास कितना है, कैपिटल एम है, और एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ डिवाइडेड बाई एम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये तो हो गया टेंशन, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो पूछा था। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट में, जो थर्ड पूछा गया कि टेंशन इन द रोप एट इट मिड पॉइंट। तो इसके मिड पॉइंट पर हमें टेंशन बतानी है रोप के मिड पॉइंट पे। तो रोप की टोटल लेंथ एल थी, अब मिड पॉइंट पे मतलब लेंथ कितनी हो गई, एल बाई टू। लेंथ एल बाई टू मतलब मास भी आधा हो जाएगा, टोटल मास एम था तो मास कितना हो जाएगा, एम बाई टू। मान लो कि T1 टेंशन लग रही है मिड पॉइंट पे, तो T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 मतलब वही मिड पॉइंट पर इसके टेंशन आ जाएगी। तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा टोटल मास। यहाँ पर टोटल मास कितना है, टोटल मास होगा कैपिटल ब्लॉक का मास और रोप का मास। रोप का कितना मास बचा, एम बाई टू, मतलब कैपिटल एम प्लस एम बाई टू। तो एम बाई टू हो गया, कैपिटल एम हो गया, और इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, एक्सेलरेशन भाई कैप स्मॉल एम बाई, तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एम प्लस टू एम डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, और एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एफ डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।